It's a wonderful verse today we have. 99% of the people who think they are practicing spiritual life, they are more or less, they do not know the difference between how the demigods worship the Supreme Lord and how the pure devotees worship the Supreme Lord. So that has been brought out very clearly in today's verse. So those who are following the demigods, they do not have a clear understanding what demigods are and what they can give them. So I will try to speak today's class in Hindi as much as I can. तो ये हमें विचार करना चाहिए, जो देवी देवता को उपासना करते हैं वो क्या एक्सपेक्टेशन से देवी देवता को उपासना करते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी मिशन क्या है, उनकी उद्देश्य क्या है। तो जैसा अभी मैंने बताया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम मेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदान्तिकम। हमारा जो इस्कॉन का जो पद्धति है, ये पद्धति चैतन्य मनोभीष्टम के लिए है। मगर डेमिगॉड देवी देवता क्या करते हैं, वो भी आपको कुछ वरदान दे सकते हैं, मगर वो खुद शुद्ध भक्त नहीं है, तो इसलिए उनकी संग में आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते हैं। वो जो भी दे रहे हैं आपको, वो भगवान का ही संपत्ति है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको देते हैं, मगर ऑफिशियल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो देश का प्रॉपर्टी है। तो ऑफिशियल्स तो देते ही हैं, ऑफिशियल की साइन बिना आपको मिलता नहीं है कुछ भी, मगर वो ऑफिशियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश का प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार जो भी हमको देवता देते हैं, देवी देवता देते हैं, वो देवी देवता का प्रॉपर्टी नहीं है, वो भगवान का ही प्रॉपर्टी है। मगर देवी देवता से लेने से क्या दिक्कत क्या है, हम सकाम भक्त बनेंगे, जैसा देवी देवता जैसे सकाम भक्ति बनेंगे। मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निष्काम भक्ति करते हैं, केवल भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। उनके अपने तरफ से कोई मांग नहीं होता है, वो मिशनरी एक्टिविटीज में रहते हैं और कैसे बद्ध जीव को बचाना है। तो देवता में क्या, उसमें क्या कमी है, आराधिता सुरगणई हृदय बद्ध कामा, हृदय बद्ध कामा, उनके हाथ है, उनके दिल में नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं, नेम फेम ग्लोरी प्रॉफिट एडोरेशन डिस्ट्रिक्शन सोसाइटी फ्रेंडशिप लव, इस प्रकार की नाना प्रकार की मन में इच्छा है, वो बाधा करता है। वो शुद्ध भक्ति करने के लिए वो दिल में जगह नहीं है, साफ नहीं है दिल, तो साफ दिल से ही शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। वो कैसा होगा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, हमको शुद्ध भक्त से संग करना पड़ेगा। और भगवान उनसे संतुष्ट नहीं है, वो तो ट्रांसलेशन में ही आपको बता दिया। भगवान द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड बाय द वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स। देवी देवता को पूजा से वो केवल आडंबर की पूजा है, वहां भगवान की शरणागति नहीं है। अपना काम निपटने के लिए देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको तो पता है इंद्र का हमेशा तकलीफ होता है, तो राक्षसों से असुरों से इंद्र का तकलीफ होता है, और ब्रह्मा जी जाके इंद्र की तरफ से प्रार्थना करते हैं। वो सब खुद की फायदा के लिए करते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले हम अपना जीवन को सुधारें, जन्म को सार्थक करें। और इस विषय में हमको दो चीज याद रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में हमको दो प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री पद्धति बताया। ये कॉम्प्लीमेंट्री पद्धति क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र की अपराध निहित, अपराध विहीन कैसे जप करना है, और मूर्ति पूजा कैसे करना है। ये दोनों चीज इस्कॉन मंदिर में, दोनों चीज साथ साथ साइड बाय साइड चलता है। तो हमको दोनों चाहिए। क्यों दोनों चाहिए, हमारा मन हरे कृष्ण महामंत्र में 24 घंटे नहीं लगता है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, और भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। यदि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है, मगर हमको वो सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। और इसलिए हम सोचते हैं हम भगवान को जाके दर्शन करेंगे, आरती अटेंड करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। तो वो नाचना गाना इस समय हमको जरूरी है। जैसे एलकेजी यूकेजी में बच्चे को भेजते हैं, एलकेजी यूकेजी में कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होता है, मगर के बच्चे को वो आइडिया देने के लिए स्कूल में जाके पढ़ाई शुरू करना करके आइडिया देने के लिए। इसलिए मंदिर में जाते 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 हमको श्रवणम कीर्तनम करते, भागवतम सुनते हुए, चैतन्य चरितामृत सुनते हुए धीरे धीरे हमारे मन में ये समझ में आएगा देवी देवता को पूजा करने से हमको क्या मिलेगा और शुद्ध भक्ति करने से क्या मिलेगा। जैसा यहाँ पर बताया है,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश से बचने के लिए। इसके ये हमारा असली उद्देश्य तो यही है, मगर ये देवी देवता के द्वारा नहीं मिलने वाला है। तापत्रय देवी देवता के द्वारा दूर नहीं होगी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी दूर नहीं होगी। और आप लोग जानते ही हैं जीव को 4 प्रकार की कमियां हैं, टू कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग एंड इल्यूजन। ये 4 प्रकार की हर जीव में कमियां हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, ये सृष्टि की करता है लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की सृष्टि की करता है। और आगे जाके आप देखेंगे चैप्टर 12 में वर्स नंबर 2, आप जाएंगे चैप्टर 12 वर्स नंबर 2 में देखेंगे, वहां पर ब्रह्मा जी पछता रहे हैं। ब्रह्मा जी को ये सेवा दिया गया है सृष्टि करने के लिए। उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं ये सृष्टि, हाउ इट इज अ थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब मीन्स जबरदस्ती ये सृष्टि में जो जीव आते हैं उनको जबरदस्ती माया में लगाना पड़ता है। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट नंबर 2 चैप्टर 12। उसको एक नजर हम देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट नंबर 2 कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 2 ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। टेक्स्ट नंबर 2 चैप्टर 12। एक। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी है। नहीं, वो वर्ष नहीं, चैप्टर 12 कैंटो 3 चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 2। चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 2 12 चैप्टर 12 और वर्ष 2। वर्ष 2 है। हाँ, हरे कृष्ण। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसे अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में क्या कमियां हैं, सृष्टि में कितना प्रॉब्लम है, ये सृष्टि में आने वाले को कितना प्रॉब्लम है। ये सृष्टि हमको शुद्ध भक्ति में लाने के लिए नहीं बनाया, हमारा स्व इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया। तो जो बद्ध जीव होता है उनको भगवान के प्रति हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत द्वेष होता है भगवान के प्रति। यदि भगवान के प्रति द्वेष होता है फिर भगवान की सेवा में उनको मन नहीं लगता है, फिर खुद की अपना आत्म तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उनको मन चलता है। मगर भगवान के विमुख हो नहीं सकता है जीव। असली में जीव है, भगवान का नित्य दास है, भगवान से विमुख हो नहीं सकता है। मगर ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में जीव को भगवान से जबरदस्ती विमुख कराते हैं, जबरदस्ती विमुख हो जाते, क्योंकि उनके दिल में थोड़ा सा भी इच्छा हो, द्वेष हो, फिर उनको यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद उनको असली स्वरूप वो भूल जाता है। तो उसका व्याख्या दिया है, आगे परपोट में पढ़िए, आगे परपोट में पढ़िए व्याख्या। हरे कृष्ण। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांति पूर्वक रह सके
और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्य को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है और भौतिक जगत की 5 प्रकार के अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आना होना चाहिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि है वो हमको शुद्ध भक्ति में लाने के लिए नहीं बनाया, और देवी देवताओं को पूजा से हम शुद्ध भक्ति में आ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्तंचिते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से हमें बचाने वाला कौन है? तत्वदर्शी। वो जब तक वो तत्वदर्शी को हम जानते नहीं हैं, हमारा यहां से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो एक ही मात्र साधन है। तो ब्रह्मा जी की जो श्रृंखला वाली जो सृष्टि है, इससे हमें मुक्ति कराने वाला, इसमें हमें आगे लेके जाने वाला केवल तत्वदर्शी है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे तत्वदर्शी को, वो मेरे से अलग नहीं है। आचार्य माम विजानीयान, ऐसे जो गुरु है, तत्वदर्शी गुरु है, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी हमारे नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने से हमारा भाग्य शुरू होता है और हमारा शुद्ध भक्ति का रास्ता खुलता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो आप देख सकते हैं मामूली लोगों के लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, और मामूली लोगों के लिए देवी देवता को उपासना भी शुरू में करने की जरूरत है, क्योंकि कम से कम देवी देवता को उपासना करने से हमको यह समझ में आता है वो निरीश्वरवादी नहीं है, कम से कम वो नास्तिक नहीं है। चाहे देवता को उपासना करने से उनको असली जीवन की उद्देश्य पूरा नहीं होगी, फिर भी उनको थोड़ी सी, जैसा बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पढ़े ना पढ़े स्कूल भेजते हैं, उस प्रकार की देवी देवता को पूजा करने से उतना तो उनके पास आस्तिकता होती है, और किसी न किसी को तो बात मानने का जो अभ्यास होता है। मगर शुद्ध भक्त की संग में आने से हमारा पूरा ये जो दुर्भाग्यवश हम जो ब्रह्मा जी का जो सृष्टि में हम आए हुए हैं, आने के बाद हमको बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। और बाहर निकालने के रास्ता है, उसके लिए ज्यादा करके हमको भगवान की नाम के साथ अटैचमेंट चाहिए। डेटी वर्शिप करना चाहिए, मगर भगवान के नाम के साथ ज्यादा करना चाहिए। तो एक होती है वैदिक संस्कृति और एक होती है भक्ति की संस्कृति, एक डिवोशनल सर्विस है। ये अपने इच्छा को पूरा करने के लिए लोग कृष्ण के पास आते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति। कृष्ण के पास भी लोग आते हैं अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, मगर देवी देवताओं के पास जाने से और कृष्ण के जाने से क्या अंतर है? कृष्ण हमें ऐसे सुविधा देते हैं हम बाद में दोबारा जन्म ना लें, उस प्रकार की हमारा व्यवहार करते हैं कृष्ण हमारे साथ। पर देवी देवता को वो नहीं होता है, वो केवल देते हैं फिर अपना काम देख लेते हैं। पर शुद्ध भक्त है, हमको ऐसा डिजायर, इच्छा आने से भी नहीं रोक जाता है, ऐसे हमारा इच्छा होने का भी रास्ता नहीं देता है। तो प्रभुपाद जी ने 4 नियम बना के दिया है, आप जानते हैं, अब लोग दीक्षित है, 4 नियम देते हैं। ये 4 नियम में सारा हमारा वैदिक जो संस्कृति का डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 4 नियम में आ जाता है। और शुद्ध भक्ति के लिए ये अनिवार्य है, शुद्ध भक्ति का ये फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो हमें ये 4 नियम को पालन करते हुए हम 10 नाम अपराध से बचे हुए, वैष्णव अपराध से बचे हुए, सेवा अपराध से बचे हुए, धाम अपराध से बचे हुए, ये अपराध से बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की जो श्लोक में है, लास्ट सेंटेंस में देखिए, वहां पर अपराध के ऊपर अपराध करते हैं ऐसा लिखा है। तो अपराध के ऊपर अपराध करने के कारण उनकी जीवन में
ये जो लास्ट सेंटेंस है आज की, ये as a result of such acts they become as barren as an alkaline field where there is no strength to produce। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं। अभक्त के हृदय में भी भगवान है, तो अभक्त क्यों भक्त नहीं बनता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कारण ये है, वो अपराध करता है। सतम निंद नामना परमम अपराधम वितानुते, सतम निंद नामना, तो और भगवान का नाम को भी अपराध कर रहे हैं, भगवान का भक्तों को भी अपराध कर रहे हैं। ये अपराध के ऊपर अपराध होने के नाते यदि भगवान हर जीव में परमात्मा में रूप में भगवान है, प्रसन्न है, फिर भी उनको फायदा नहीं होता है भगवान का प्रसन्न उनके में होने से भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनकी एटीट्यूड गलत है। वो भक्त और भक्ति को वो द्वेष करता है, उनकी सेवा नहीं करता है। तो कितने भी हम आगे बढ़े भक्ति में, हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हम गलती से भी हमको अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध कई प्रकार की है, जितना हम इससे बचेंगे तो उतना हमारा मेमोरी क्लियर रहेगा। अपराध करने का कारण है कृष्ण भूलिया जीव भोगवांच करे, और बिल्कुल भक्तों से बिल्कुल किसी प्रकार का भी हमारा मन में एक ऐसे भावना नहीं आना चाहिए उनके प्रति। हम किसी को किसी भी त्रुटि भी हो, हम उसके हमारा मन में लेने से हमारा मन खराब हो जाता है। जिसके पास त्रुटि है उनके पास ही रहने दो, आपके पास नहीं आना चाहिए वो। इस प्रकार की हम केवल शुद्ध भक्त के शुद्ध संग में हम रहेंगे, इसी प्रकार रहेंगे तो हम अपराध से बचेंगे। और ज्यादा से ज्यादा एडवांस डिवोटीज है वो इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं हम कैसे अपराध से बचें। और ये अपराध कैसे भी हो सकता है, ये जानबूझ के भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और बहुत ध्यान से हमको ये व्यवहार करना होता है। खास करके सोसाइटी में रहने वाले जल्दी जल्दी हमारा गलतियों को पकड़ते हैं। भक्त में कोई भी छोटा सा भी त्रुटि है वो पहले उनको याद आता है। कभी कभी बोलते हैं, एक बार प्रभुपाद जी को भी बोला गया, स्वामी जी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप क्यों गुस्सा करते हैं? असली में उन्होंने व्यासदेव के बारे में कुछ बात बताया, वो बात ठीक से नहीं, वो उनका प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा आप व्यासदेव को अपराध कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ऊंचा शब्द में बोला। तो फिर उन्होंने क्या किया, व्यासदेव को छोड़ के प्रभुपाद जी के पास आ गया, आप इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोलते हैं? अरे हमारा एक नियम है, खुद की कोई अपराध करेंगे तो हम क्षमा कर देंगे, मगर गुरुजन को अपराध करेंगे तो हम क्षमा नहीं करेंगे, या वहां से चले जाएंगे, या हम उनको पाठ सिखाएंगे। तो अपने खुद की कोई अपराध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको माफ कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। मगर हमारे गुरुजन को, जो परम वैष्णव को कोई अपराध करेंगे, हम उसको सुन के वहां बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला तुम मेरे लिए भी कुछ भी बोल दो ठीक चलेगा, मगर तुम व्यासदेव के बारे में क्यों ऐसे बोलते हो? तो यदि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे गलती पकड़ने वाले बहुत होते हैं, तो यदि खुद की कोई गलती बोलते हैं तो ठीक है, हम उसको क्षमा कर देंगे, उसको हम टॉलरेट कर देंगे। मगर हमको हमारा जो गुरुजन है या भगवान है, भागवतम है, तो उसको कोई अपराध नहीं करना चाहिए। तो देवी देवताओं को पूजा छोटे जो कोमल भक्ति में है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप क्यों ये पूजा कर रहे हो देवी देवताओं को, क्योंकि वो भी छोड़ देगा और भक्ति भी नहीं करेगा, तो हमको वो नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चे के लिए आपको तो पता है, आप तो गणेश उत्सव करते हो, सरस्वती पूजा करते हैं, ये सब अपने स्थान में ठीक है, करना चाहिए। असली में हम भागवतम में भी सरस्वती के बारे में हम लोग सो के नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऐसा नहीं है हम देवी देव को पूजा नहीं करते हैं। हमारे ब्रह्म संहिता में दुर्गा के बारे में भी बताया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाहे वह यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम में पश्चित तेष्ट तेज गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। दुर्गा जी के बारे में यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणादि राजा विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। गणादि राजा मीन्स गणेश, और सेनापति नाम स्कंदोस्मी, गीता में भगवान बताया कार्तिकेय के बारे में, तो सेनापति है कार्तिकेय। और शिव जी के बारे में तो बताया क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतु यश समुताम तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आपको देखिए शिव जी के परिवार में शिव जी, पार्वती, स्कंदा, गणेश, चारों का नाम आया ब्रह्म संहिता में।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनके द्वारा भी हम भक्ति में जा सकते हैं, मगर उनके द्वारा हम जाने से वो आके हमको करेक्ट नहीं करेंगे। हम तत्वदर्शी के पास जाएंगे तो तत्वदर्शी हमको करेक्ट करेंगे, समय देंगे। इसलिए हमको जरूरत है गुरु की सेवा करना है। गुरु की वापु और वाणी दोनों प्रकार की सेवा होता है। ऐसे प्रभुपाद जी का एक कोटेशन है, कृष्णा सेज सरेंडर अनटू मी एंड आई एम सेइंग सरेंडर टू कृष्णा, सो व्हाट इज द डिफरेंस? कृष्णा इज सेइंग, कृष्ण कहते हैं आप मेरा शरणागत हो, मन मना बाबा मत भक्ता, मेरे शरणागति हो जाओ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं मैं कहता हूं आप कृष्ण की शरणागत हो जाओ। ये दोनों वाक्य में क्या अंतर है? गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते से करिए, एक ही बात है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ, और प्रभुपाद जी कहते हैं आप कृष्ण की शरण में जाओ, सेम थिंग। सो दैट इज व्हाट वी रिपीट, वी डोंट इन्वेंट एनीथिंग, वी रिपीट व्हाट एवर दे हैव डिसाइडेड, already they have researched, already they have understood everything, all the shastras, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणव सद्धर्म संस्थापक। यहां पर भी आज का श्लोक में भी बताया, प्योर डिवोटीज आर मोर डियर टू द लॉर्ड, मोस्ट डियर टू द लॉर्ड, बिकॉज दे टेक अप द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड, मिशनरी एक्टिविटीज, धर्म संस्थापनार्थाय। तो ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड दे आर वर्किंग। चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। So we have a special emphasis on Sankirtan movement, because the Sankirtan movement can reach every corner of the world. So our hope is that we will encourage everyone to come to this mantra upasana. This chanting of the holy name is known as mantra upasana, and deity worship is known as murti upasana. We need both. Deity worship is for training the youngsters, for giving them the training and education. That is for deity worship, we need that. And mantra upasana is for one who has completely given up material attachment, so he can chant very peacefully, continuously, without any break. We will never find chanting the holy name boring or sleeping. Nothing will happen, because we have come to understand Krishna's name is non-different from Krishna. Krishna is Sachidananda Vigraha, so his name is also Sachidananda. So if you are in touch with Sachidananda, where is the question of falling asleep or getting bored? There's no question of getting bored or falling asleep. As long as we don't come to that stage, यदि हम उस स्थिति पे आ नहीं पाते हैं, फिर हमको जरूरत है, हमको देवी देवता पूजा से भी शुरू करते हुए हम विष्णु की पूजा करने आएंगे, तो that is a big progress. If we come from वर्शिपिंग देवी देवता, आज देवी देवता का क्या बात है, आजकल तो हम एमएलए एमपी को वर्शिप करते हैं। इससे तो आज दिस एमएलए एमपी आर आल्सो अनदर सेट ऑफ डेमिगॉड्स ओनली, यू नो, they are like demigods only. They say that we promise you to give you this, you vote for me. It's same thing, it's the same deal, it's just the same thing. You vote for me, I give you this. And what they do, they first take care of themselves. There's a very interesting story. One journalist asked one politician, जी हमें सुने आता है आप अपने रिश्तेदारों को बहुत मदद करते हो। One journalist asked one politician, हमें मिनिस्टर, हमें सुने आता है आप अपने रिश्तेदारों को बहुत फायदा करते हो। तो मिनिस्टर ने पूछा मैं क्या करूं, आपके रिश्तेदार को फायदा करूं? आपके रिश्तेदार को मैं फायदा करूं क्या? So he was establishing his right to take care of his relatives first. So in that way, politician may justify that, and the demigod are also same category. So we don't get much benefit. Whatever benefit they give is temporary. उसमें से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो एक्चुअली the complications created by ब्रह्मा सृष्टि, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो भी श्रृंखला है, उसको दूर करने के लिए तत्वदर्शी के अलावा कोई है ही नहीं। हमारे परंपरा में जो गुरुजी आ रहे हैं, संप्रदाय में जो गुरुजी आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यू नो, इट इज व्हाट दे कॉल इन इंग्लिश गार्डियन नॉट। दैट मीन्स ये जो श्रृंखला है उसको खोल नहीं सकते। इट्स कॉल्ड गार्डियन नॉट। हृदय ग्रंथि, भागवत में ये शब्द यूज किया है, हृदय ग्रंथि।
तो ये हृदय ग्रंथि को निकालने का तरीका क्या है? केवल तत्वदर्शी की सेवा और परिप्रश्न, उनकी सेवा में। और प्रभुपाद जी इसको अपने पूरे जीवन में कितने भी लोगों को प्रभुपाद जी ने मिला, हर व्यक्ति को ये इंप्रेशन आई, प्रभुपाद इज अ परफेक्ट जेंटलमैन. So somebody asked Prabhupada, how do we know a person is a devotee of Krishna? Prabhupada immediately answered, he will be a perfect gentleman. Gentleman includes gentle lady also. That is the conventional way of saying that. So we don't make any distinction. That is one way of language is used in that sense. In some of old languages, both male and female are addressed as he, like that. So Prabhupada also made this very clear. Prabhupada made it very clear. In order to make it more clear, Prabhupada, there is one instance in which Prabhupada says, Prabhupada जी कहते हैं, सारे मेरे मंदिरों जो शहरों में हैं, बड़े बड़े मंदिर, ये सब मेरे लेडी डिसेपल्स के लिए ही है ये मंदिर. आप ब्रह्मचारी और सन्यासी, आपको सिटी में क्या काम है? आप जंगल में जाओ. तो Prabhupada ji gave all his temples to his lady disciples because they are very happy to worship the deities and make garlands and cook for Krishna and take care of Krishna. So he told his brahmacharis and sannyasis, you go to the forest and you live there. And Prabhupada ji और भी एक बहुत अच्छा एक सुंदर शब्द यूज किया है, बहुत early, ये सब इसका शुरू करने के बहुत पहले, maybe around 1950s, when Prabhupada was in Allahabad. Prabhupada lived in Allahabad for some years. तो वहां पर Prabhupada जी, आजकल हम जो कांग्रीगेशनल मिनिस्ट्री बनाया ना, ये कांग्रीगेशनल मिनिस्ट्री की बुनियाद Prabhupada जी ने शुरू किया, कांग्रीगेशनल मिनिस्ट्री की. उसमें बहुत एक अच्छा शब्द यूज करते हैं Prabhupada जी. Prabhupada says very interesting. ये जो भगवान की प्रचार है, जो भक्ति का जो प्रचार है, it is too important to be left to only sannyasis and brahmacharis. जो भक्ति के प्रचार है, ये इतना महत्वपूर्ण है, ये केवल हम सन्यासी और ब्रह्मचारी के छोड़ नहीं सकते उनकी जिम्मेदारी करके. इसका क्या मतलब है? ये जिम्मेदारी गृहस्थ को लेना चाहिए. प्रचार की जो क्या कहते हैं, जो जिम्मेदारी है, वो गृहस्थों को लेना चाहिए. यह प्रभुपाद जी ने 1950s में बोला है, कांग्रीगेशन मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए. तो अभी हम लोग ज्यादा कांग्रीगेशन प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है अभी कांग्रीगेशन प्रचार. ये इसकी बुनियाद वहां से हुआ. इट इज टू इम्पोर्टेंट अ मिशन टू बी लेफ्ट टू ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज. तो हम सब ठीक कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की जो बातों में हम मान रहे हैं, कर रहे हैं. So therefore, we should all feel we are being given the responsibility to preach. I know there are so many lady disciples of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Maharaj always tells them, preach all over the world. That is Maharaj's statement, preach all over the world. And of course, somehow or other, by this Zoom preaching, we can actually preach all over the world. Sitting in our room, we can do that. So if we can understand, this material world is actually a temporary creation. In Gita chapter 11, Arjuna is very clearly telling Krishna, I am not interested in this universal form. जो विराट रूप है, I am not interested in this. You please come back to your Shyam Sundar form, two-handed Shyam Sundar form. So this form is very dear to the devotees. So the universal form is managed and run by the Brahma and demigods. So devotees are not very keen on, how understand the universal form and, glorify it or celebrate it. We are not so much interested in that. We are interested in Shyam Sundar form. We are interested in Nanda Nandana. We are interested in Yasoda Nandana. So devotees are like Krishna's family. We don't feel that we are separate from Krishna's family. And Krishna doesn't feel he is separate from us. But that kind of a mood is cultivated in devotional service. So my understanding of today's verse is, for those people who are not able to come to Shuddha Bhakti immediately, like children, they may be given the opportunity to worship Ganesh and Saraswati and all that. They may be given an opportunity like that. But at the same time, they should be encouraged to understand what is actually our tattva. What is the, Janma karma chame divyam evam yoveti tattvata takta devam punarjanma naiti mameti so Arjuna. So that is the purpose of studying, coming to Krishna consciousness.
evam yoveti tatvata. We have to emphasize on that. And all our temples are assisting in that. Our deity worship is to assist chanting the holy name and tasting the holy name. Our deity worship is to assist that. Just like our prasadam distribution is to assist that. All our activities are to assist the Sramanam Kirtanam Vishnu Smaranam. It is only for that. So always remember Krishna, never forget Krishna. So that is the main purpose of all our activities is that. So Prabhupada ji ने बड़े अच्छी तरफ ये जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इसको प्रभुपाद जी ने आगे किया. अभी हमारा बारी है इस आंदोलन को आगे करने का. और इसको आंदोलन को आगे करने के लिए पहले हमें खुद जन्म सार्थक को हमें खुद करना पड़ेगा. हम खुद कोशिश करेंगे इसको आगे करने के लिए. और ऐसे सत्संग में आके आप लोगों के बीच में मैं देख सकता हूं. अभी मैं आपकी सर्कल की एक डिवोटी के घर में आया हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो वी प्रीच इन द टेम्पल ऑल्सो, बट दिस इज मोर पर्सनल. When we come and see you here, we feel more personal, even though it is only on the screen. But nevertheless, in the temple, there is so many ayarams and gayarams. So in Sunday, you give a class, but you never meet them again. You don't know what you're telling and they don't know what you're saying. So it is like, sometimes it is like rain pouring in the ocean. So we want as Prabhupada says, rain falling in the, alkaline field, dry area. So we want the rain to fall maximum in the devotee's heart. It is not that the devotees already know Krishna. No, they are never satisfied. Mat chitta mad gata prana bodhayanta parasparam kathayantasya mam nityam tushyantita ramantita. None of us are so great that we don't need to discuss Krishna anymore. That is not the sign of an advanced devotee. The sign of an advanced devotee is never satisfied. And bodhayanta parasparam. It is not simply talking down. It is not condescending towards devotees. No condescension. We are sharing, we are sharing our, love for Krishna. And yesterday also I wanted to mention this point. I think I mentioned it. You see, generally we feel, हमारा गांव का लोग है, हमारा परिवार का लोग है, हमारा खानदान का लोग है. But you see, this cannot stop there. हमारा देश का लोग है, ये भी वहां भी रुक नहीं सकता है. ये कहां जाके रुकेगा? ये सब भगवान का ही भक्त है. Then सब भगवान का ही भक्त means, first of all, Prabhupada said, where is the question of universal brotherhood? How can we call anybody a brother unless we have a common father? So, यदि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, we want to embrace the whole world. First, we should embrace Krishna's lotus feet. Once you embrace Krishna's lotus feet, then you can embrace the whole world. So that is the way we promote universal peace and universal brotherhood. भाईचारा बोलते हैं और विश्व शांति बोलते हैं. और विश्व शांति कहाँ से आएगा? पहले हमको भगवान को चरण को, आपको पता है श्री वैष्णव संप्रदाय में और मध्व संप्रदाय में एक नखस्तुति, भगवान की शरण की नकुन का ग्लोरी. It is considered 22.5 moons are there in Krishna's body. 22.5 moons. तो मध्वाचार्य ने एक स्तुति कंपोज किया, उसका नाम है नखस्तुति. भगवान का लोटस फीट का जो नेल है उनकी ग्लोरिफिकेशन. और श्री वैष्णव संप्रदाय में भी है पादुका सहस्र, वो भगवान का पादुका का ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है. So only when we embrace Krishna's lotus feet in our heart, we can embrace the whole world. That means we can bring the whole world to listen to us. The whole world will listen to you if you embrace Krishna's lotus feet. So, ena kena prakarena mana Krishna niveshiyet. Some or other, you bring your mind to Krishna's lotus feet. Does not matter which way you take. We also know the gopis prayed to Katyayani, and they prayed saying that we want Krishna as our husband. So it is nothing drastically wrong thinking about demigods, but it is not for their benefit, it's not for our benefit. We should think about demigods, we can worship demigods, we can do all that. But actually worshipping Vaishnavas
is much more than worshipping demigods. Because Vaishnavas are looking around. We know the story of Dhruva and Narada. There are so many stories about Narada and Mrigari, and so many stories are there. So, sadhunam hridayam mayam. Krishna is saying, in my heart, there is only one person, only such people I can accommodate who are sadhus. And in the sadhu's heart, only I am present. And in my heart, only sadhus are present. So that is the complete relationship. Going to demigods means you are forgetting your relationship with Krishna. That is the danger. The danger of going to demigods is you are forgetting your relationship with Krishna. And that is offensive. To forget our relationship with Krishna, that is a big offense. Because Krishna is claiming, Mamevamso jiva loke jiva bhuta sanasana. So we are struggling in this world with so many difficulties, problems. So the solution to this difficulty and problem is to re-establish revival of our consciousness. And in Bhagavad Gita, in the Suchinam Srimatam Gehe, that verse and the next verse and the next verse, all these verses are pointing out, if we have not completed our devotion in our past life, Krishna is giving us another chance to come and complete it. So the revival of divine consciousness, the revival of divine consciousness will become automatic also. If you have not completed in your previous life, it will come to you automatically also. But we should not neglect it. We should surrender to the spiritual master and carry out his orders as our life and soul. Many times you wonder, what is the meaning of surrendering and offering our life and soul? It looks like too much. But you will see, if you do that, you also get too much benefit by that. So therefore, we all are here together. And Prabhupada said, stay on this boat. This boat is going back home, back to Godhead. So we want to stay on this Jaladuta boat. And we want to go back home, back to Godhead together. The idea is that we all, congregational means we chant together, we pray together. Of course, nowadays we eat alone. we're not eating together. So I'm sorry, but what can we do? So, but we can chant and pray and share our experiences. I hope I have another devotee with me, Sudhanitai Prabhu, and I would like him to chant for you Narsimha Stuti. So we will take 2 minutes and request Sudhanitai Prabhu to chant the prayers for Lord Narsimha. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Gopal Krishna Goswami Gopal Sahitya Mein Prakash Devicha Prashar Bhakwan Bhopavate Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. So we're all in the 125 years auspicious year of Prabhupada's appearance. Like Prabhuji said, we are all one big family. And Maharaj has given me this little seva of doing Aradhana for Lakshmi Narasimha in Bangalore HBR temple. So very merciful deity. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Stejase Aviravir Bhava Vajjanaka Vajjadamshta Dharmashandandaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhorishta Om Shom Vajjanakaya Vidmahe Tikshadamshtaya Dhimahi Tanno Narasimha Prachodayat Om Mahadevaisha Vidmahe Vishnupatnesha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat Om Sudarshanaya Vidmahe Mahajwalaya Dhimahi Tanno Chakra Prachodayat Om Tatpurushaya Vidmahe Swarna Pakshaya Dhimahi Tanno Garuda Prachodayat Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jastejase Aviravir Bhava Vajjanaka Vajjadamshta Dharmashandandaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhorishta Om Shrom Ugram Veeram Mahavishnam Jalantam Sarvato Mukham Visammam Vishanam Badram Mrityam Mrityam Namamyaham Ugram Veeram Mahavishnam Jalantam Sarvato Mukham Visammam Vishanam Badram
मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् ओम ज्वाला नरसिंहाय नमः अवोबल नरसिंहाय नमः मालोल नरसिंहाय नमः क्रोडा नरसिंहाय नमः कारंज नरसिंहाय नमः भार्गव नरसिंहाय नमः ओम चक्रवट नरसिंहाय नमः योगानंद नरसिंहाय नमः ओम पावन नरसिंहाय नमः ओम नमो सुनारायण नारसिंह नमो सुनारायण वीरसिंह नमो सुनारायण धैर्य सिंह नमो सुनारायण अभय सिंह नमो सुनारायण विजय सिंह ओम तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसो विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् मंगलं स्तंभडिम्बाय मंगलं मृत्युमृत्युवे मंगलं रौद्ररूपाय नरसिंहाय मंगलम् श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की जगत प्रभुपाद की His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की प्रहलाद नरसिम्हा की जय। By Krishna's arrangement, we did the deity worship of Narasimha also in the same class. हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। We did both. We did mantra upasana also, and we did deity upasana also. Murti हरि upasana बोल also. हरे कृष्णा। So this is the perfection of life. Hare Krishna. Thank you so much. Mataji, you can carry on.